आइए हम प्रार्थना करें। आज प्रार्थना का सहभागिता है, इसलिए हम प्रभु से सहायता मांगे। हमारे अनुग्रहकारी विश्वास जो सच्चे और जीवित न बदलने वाले परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, इतने ही नहीं पर आप पवित्रता से शोभायमान हैं। इससे बढ़कर के आप भाषण करने वाले आग भी हैं। आपको स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर महिमा देते हैं। छोटा सा बलिता आपने दिए प्रभु, आज आपके चरणों में आने के लिए भी प्रार्थना का लगवा में प्रभु दया करके आपकी परिस्थिति हमारे मध्य में पाया जाए। आपकी आत्मा हमारे अंदर में हमेशा जलते हुआ पाया जाए कि हम आपके गहरा भेद को प्रभु जो आपने हमसे बोलना चाहते हैं उसको हम समझ सकें, और वचन के आधार पर हम वर्तमान की परिस्थिति में हम प्रार्थना करने वाले बने। आपके चरणों में हम आते हैं, दया कीजिए आपकी परिस्थिति हमारे मध्य में पाई जाए। हम विश्वास के साथ में प्यारे मसीह के अनमोल लोगों को छिड़काव लेते हैं। संकार की शक्ति को हम मसीह के नाम से बांधते हैं। पिता, आपकी दया दृष्टि हम सबों के ऊपर बनी रहे कि आज की हमारी ये प्रार्थना और अर्जी आपके चरणों में सुखदायक सुगंध की नहीं पहुँचने पाए, ये हम आशा विश्वास रखते हैं। मुआवजों को भी अपने हाथ में लीजिए प्रभु। जो भी आप वचन की तरह अगुवाई किए हो, वचन की विशालता को जानते हुए खास करके प्रार्थना के लगाव में प्रभु जी हमें आप तैयार कीजिए। विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आइए हम थोड़ा सा वचन की ओर ध्यान करेंगे। समय हम वचन के ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि हमें प्रार्थना करना है, जहाँ भी हैं अपना अपना जगह में आप अपना नोट पकड़ के बैठिए और वचन के आधार पर आप प्रार्थना में रखिए। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले शमूएल उसका 12 अध्याय, पहले शमूएल 12 अध्याय उसका 19 से ले के 25 पद तक मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुनिएगा। तब सब लोग ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा की से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु आप यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसे व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगेंगे जिससे ना कुछ लाभ पहुंचा जाए और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना ताजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही प्रजा, अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुरा करते रहोगे तो तुम और तुम्हारे राजा दोनों के दोनों मिट जाएंगे। प्रभु करे ये वचन हमने कई बार ध्यान रखा है। परमेश्वर को जीवित इच्छा और उसका जो विचार है प्रार्थना के लगाव में यहाँ देखते हैं। यहाँ शमूएल समय का देखभाल कर रहा है एली के स्थान पर, और जानते हैं कि ये वचन जो शमूएल के द्वारा इस्राएलियों को सुझाव दे रहा है, तुमने एक राजा मांगकर बुराई तो की है। वे संकट में पड़े थे और मुसीबत में पड़े थे, तो वे सब कुछ आकर शमूएल को हम लोग अनुरोध कर रहे हैं
ये हमारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। शमूएल ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते आ रहा हूं मैं, और तुमने तो बुराई किया है। ये सच है कि तुमने राजा होते हुए, यहोवा तुम्हारे राजा था, फिर भी तुमने राजा मांगा। ये तो गलती किया, ठीक है, लेकिन अभी भी तुम मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर निश्चय तुम्हारी ओर होगा और प्रार्थना सुनेगा। और इसलिए आज हम इस चीज को हम देखते हैं। एक शब्द को हम लोग ध्यान करेंगे, क्या है? मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके मैं क्या करूं? मैं पाप करूं। आज सबसे बड़ा हमारी जो है आधार है, पाप नहीं करना मतलब क्या होता है? पाप होता है। प्रभु हमें रखा है उधार छुटकारा देकर, अपने लिए नहीं पर परमेश्वर के लिए जीने के लिए हमें वो सिखाता है। तो आज का यहाँ जो परिस्थिति हम देखते हैं, कैसे शमूएल को आना पड़ा और परमेश्वर के राज के सेवकाई के लिए, कैसे उसको परमेश्वर ने तैयार किया, कैसे उसके माँ और बाप ने उसको तैयार किया। यदि हम इसको ध्यान करेंगे तो इसके आगे काफी समस्या के द्वारा परमेश्वर के गवाही के विरोध में काम किया एली के परिवार, और एली के परिवार के द्वारा पाप आई। और सारे इसराइलियों से लिखा है, ग्लोरी डिपार्टेड फ्रॉम इसराइल, इसराइलियों से महिमा हट गई। कितना बड़ा दोष हुआ, क्योंकि परमेश्वर को जगह नहीं मिला। ये न केवल एली पर उसके दो बेटे होपनी और फिनहास, सारे इसराइलियों को पाप में डाला, और उनका जो पाप बढ़ता चला गया, और सीलो से वो बादशाह का संदूक लूट लिया गया। दुख की बात है कहाँ तक, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरा टेस्टिमोनी परमेश्वर का गवाही अपने बनाए रखता है। कितना बड़ा इसराइलियों के लिए जो विचार रखा था, एक दिन ये लोग इनकार करेंगे, मुझको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर उस समय से ही शमूएल को विचार में था। कैसे वो एलकाना और हन्ना के गोद में शमूएल को परमेश्वर ने दिया। क्यों दिया? कि उस समय तक लिखा है पहले शमूएल 3 में कि अब तक इसराइलियों से वो दिया नहीं बुझा था। इतना पाप होने के बाद भी, जबकि ग्लोरी डिपार्टेड लिखा है, इसराइल में से महिमा हट गई। पहले शमूएल में हम लोग पढ़ते हैं उसको, ये 5 अध्याय में, तो ग्लोरी डिपार्टेड फ्रॉम इसराइल, पाप के कारण से परमेश्वर की महिमा भी उसमें से क्या हो गया? हट गया। और आज बिना परमेश्वर के समान होने के समान इसराइल का हालात हो गया आज। इसलिए शमूएल के द्वारा जो सेवा, उस जलती हुई, थोड़ा बहुत टिमटिमाती हुई बत्ती को जलाने के लिए परमेश्वर उसको सीलो में लाया। एक शर्त था हन्ना का परमेश्वर से कि यदि तू मुझे एक बेटा दोगे तो मैं उसको तेरे भवन में जीवन भर के लिए लाऊंगी, दे दूंगी। और समय पूरा हुआ, परमेश्वर को वचन दी थी, और उस समय हन्ना ने सीलो में आकर शमूएल को अर्पण कर देती है। तब से छोटे बच्चा वो परमेश्वर के सीलो में, मंदिर में, संदूक के पास हमेशा रखता था। हर चीज को देखभाल करने वाला वो था। और शमूएल लिखा है बाइबल में, मनुष्य और परमेश्वर की दृष्टि में सब में अच्छा मान्यता पाया, और आगे बढ़ता चला गया, वो बड़ा होते चला गया। देश का समस्या बढ़ते जा रहा है, फिर भी शमूएल को परमेश्वर ऐसा वरदान दिया कि हर चीज का उनका सेवकाई और देखभाल, आत्मिक उन्नति में वो शमूएल रहा। और इसलिए एक चीज को हम लोग ध्यान करेंगे, एक चीज परमेश्वर शमूएल को जो चुना है उस घड़ी संधि में, और शमूएल जो कह रहा है तुम्हारे लिए पाप नहीं करना ही मेरे लिए पाप है। वो
आज हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, कि प्रार्थना नहीं करना ये पाप है। तो प्रार्थना क्या चीज होता है? प्रार्थना हम लोग बच्चों को कहते हैं कि प्रार्थना करना माने परमेश्वर से बातें करना। सही बात है, बच्चे लोगों के सरल दिल में बैठ जाता है वो, और वो नंबर बनते हैं, वो दिन बनते हैं, और क्या होता है वो आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर जो ये काम किया है प्रजा, इसलिए प्रजा के लिए वो चीज ही बहुत ही सुंदर है और गंभीर है। यहाँ मैं आपको रेफरेंस बोला हूँ, पहले सामुएल 4 के 22 में 4 के 22 पद में लिखा है कि इस्राएलियों में से महिमा हट गई थी। उस हटा हुआ चीज को सामुएल के द्वारा परमेश्वर लाना चाहता था, और जो भी एली के द्वारा लॉस हो चुका था, कमी हो गया था उसका परिवार के बुराई के कारण से, अधर्म के कारण से, सारे इस्राएलियों को धक्का मिला और इस्राएलियों अशांति में पड़ गए, और बड़ी दुखी होकर आज सामुएल के पैर में उन लोग पास में आए हैं ताकि कुछ उपाय करे, हमारे लिए प्रार्थना करे। प्रभु को धन्यवाद हो। प्यारे भाइयों बहनों, हम भी आज प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शरीर की इच्छा पर नहीं या और बातों के ऊपर नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की ये भाग्य जानकर कि परमेश्वर ने हमें उद्धार किया, छुटकारा दिया, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और वो प्रार्थना कैसे हम करेंगे? क्या शरीर में चलकर प्रार्थना कोई कर सकता है? क्या संभव नहीं है। करते हैं, कुछ लाभ का नहीं है, परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। यहाँ परमेश्वर के साथ संदुख में रहकर सामुएल भक्ति के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं। परमेश्वर एली को नहीं बुलाया, परमेश्वर सामुएल को बुलाया। हे सामुएल, हे सामुएल। एली तब तक मैच्योरिटी नहीं हुआ था, दौड़ के जाता है एली के पास, क्या तुम मुझे बुलाया है? क्या मैं नहीं बुलाया। और बुलाया, फिर और बुलाया, कहा तब जब बुलाएगा परमेश्वर तो कहना बोले हवा तेरा दास सुनता है। तो आज दिया जो नहीं बुझा था, परमेश्वर नहीं बुझने दिया था, सामुएल को लाकर उस दिया को आगे बढ़ाने के लिए और जाता हुआ पाया जाए, कहा कि सामुएल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और यहाँ हम लोग पाते हैं, हमने और आप जिस दिन सुसमाचार हमने सुना और विश्वास किया, जो सत्य का वचन था, पवित्र आत्मा की क्या हुआ? छाप लगी। क्यों? बिना आत्मिक मनुष्य बनकर, बिना आत्मा से हम परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं ला सकते, ना उसको परमेश्वर ग्रहण करेगा। तो उस दिन हमारा जीवन में पवित्र आत्मा, बहुत लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा दे देंगे। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं होता है, ऐसे हमारे हृदय में नहीं आता है। एफिसी 1 का 13 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जिस दिन तुम सत्य के वचन सुना, जिस पर तूने विश्वास किया, पवित्र आत्मा की छाप लगी। तब से पवित्र आत्मा का छाप हमारे अंदर में बैठ गया हो, और वही आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। कैसे सिखाता है? रोमी की किताब में हम लोग उसको पढ़ते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। रोमी की 8 किताब में कैसे प्रार्थना करना चाहिए हम नहीं जानते हैं। 8:26-27 पद में आत्मा ही हमें आहे भर जो बयान से परे है वो सिखाती है। तो होली स्पिरिट हमारे अंदर में वो ही अगुवाई करता है। होली स्पिरिट ही क्या प्रार्थना करनी चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो चीज सिखाता है। और हमारे जो दिया है अंदर में, ये नहीं बुझना चाहिए। दैवीय अवस्था में लेवी लोगों को जो आज्ञा दिया है परमेश्वर, हम लोग पढ़ेंगे लेविटिकस में उसका 6 का 9 पद में, लेवी अवस्था 6 का 9 पद। इस चीज को हम लोग जानते हैं और थोड़ा रिपीट भी करना है, जरूरी है। लेवी अवस्था उसका
6 का 9 पद। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं 6 का उसका 9 पद में। 9 में भी है और 12 में भी है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 6 का 9 का इसमें लिखा है, यहाँ 9, 10 9 पद में 8 के बाद यहाँ ही लिखा है, वेदी पर पड़े रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। पहला चीज, वेदी हमारा हृदय है और पवित्र आत्मा अग्नि है, वो चीज जलता रहे हमारे जीवन में, वो चीज जलता रहे। और उसके बाद में आगे भी लिखा है 6 का 12 में, इसमें भी लिखा है कि वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर भर दे और उसके ऊपर मेल वालियों को चर्बी की जलाया करे। और 13 पद में लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी ना बुझने पाए। वेदी पर आग जलता रहे। यहाँ वादी दिया बुझने पर था, उस चीज को सामुएल ने उसको रिवाइव किया है, उसको फिर से आगे बढ़ाया। वो दिया और जो है हमारे पवित्र आत्मा है, इस पवित्र आत्मा को हम यदि स्वीकृत करते हैं तो हमारी लंबी चौड़ी प्रार्थना से परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। तो परमेश्वर सबसे बड़ा कि जो नम्र लोग हैं, दीन लोग हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। दीन होकर हम लोग सबसे बड़ा दीनता पाया जाए प्रार्थना के लिए। अगर दीनता नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं। तो इसलिए पवित्र आत्मा काम करता है, सबसे पहले काम करता है पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में आता है तो दीनता को, हम्बलनेस को वो रखता है। यहाँ हम देखेंगे इसी में 1 थिस्सलुनी 5 का 19 में भी हम लोग पढ़ते हैं, वेदी पर नीत दिया जलती रहे। और आगे में लिखा है इफिसी 4 का 30 में भी लिखा है, 1 थिस्सलुनी 5 का 19, फिर इफिसी 4:3 में भी लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 4 का 30 पद। मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको। इफिसी किताब 4 का 30 में, उसमें यूं लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे का दिन रकमिस किया है, प्रभु यीशु मसीह के आगमनता को छुटकारे के दिन के लिए दी गई है। वो पवित्र आत्मा आप और हमारे अंदर में, उसके लिए उसको हम शोकित ना करें, दुखी ना करें। क्यों शोकित होता है? हम जब शरीर में आते हैं तो पवित्र आत्मा टेंडर स्पिरिट है, कोमल आत्मा है, वो दुखी होता है। और नम्रता और दीनता पाया जाए तो पवित्र आत्मा काम करता है। और वो चीज
तो हम लोग ये पढ़ते हैं और एक बार पहला थिस्सलुनीकि 5 का 19 में लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, थोड़ा सा शब्द में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, क्वेंच नॉट द होली स्पिरिट, ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट। क्यों? वो हम छुटकारा का दिन तक के लिए हमारे लिए वो हमारे अंदर में वो छाप लगा दिया है, वो हमारा आइडेंटिटी है, पवित्र आत्मा ही हमारा आइडेंटिटी है, हमारे पास और कुछ आइडेंटिटी नहीं है। तो प्रभु को धन्यवाद हो, वो चीज को हमारे जीवन में वो पाए जाना है और वेदी पर नित्य जलती रहे, वो कभी ना बुझने पाए। उस आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास प्रार्थना को हम रख सकते हैं। नम्रता जरूरी है, नम्रता नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। कभी कभी हम बड़ी घमंड से आते हैं और प्रार्थना करने के बजाय अपने कन्फेशन को नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं पूरा स्पीड में, बस हमारा काम खत्म हो गया। ये नहीं है प्रार्थना करने का तरीका, ये नहीं है। सबसे बड़ा चीज है कि हमारे अंदर में पहला कॉन्फेशन है, सेल्फ कॉन्फेशन, इंडिविजुअल। यदि भी हम मंडली के नहीं आते हैं तो हमारे अंदर में व्यक्तिगत रूप से मन फिराना, पाप को मानना, गलती को मानना। मनुष्य इंसान है, एंजल नहीं बनता, दुनिया में है, चारों तरफ पाप और बुराई का ढेर भरा हुआ है। हमारे जीवन में सोच विचार कर्म से हम लोग पाप कर डालते हैं। तो ये चीज को पहले हमें मानना है, तभी जाके परमेश्वर प्रार्थना हमारे सुनेगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ही कैसे हमें एक वचन बताता है, इजकेल किताब 22 का 30 पद, इजकेल 22 चैप्टर वर्स 30, इजकेल 22 का 30 पद। हम लोग देख रहे हैं 22 का 30 पद में क्या बोलता है इजकेल, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बारे को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। ऐसा कोई नहीं मिला, परमेश्वर बोल रहा है इजकेल के द्वारा। इसलिए के लिए केवल नहीं, ये हमारे लिए, हम जो प्रभु के प्रजा कहलाते हैं, हमारे लिए भी है। कोई नहीं मिला, अपने अपने पाप में पढ़कर रह गए। कोई नहीं मिला प्रार्थना करने के लिए, कोई नहीं मिला बारे में खड़ा होने के लिए। और मूसा के बारे भी कहता है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मोजेस के बारे में 106 का भजन संहिता उसका 23 पद, भजन संहिता 106 का 23 पद, वहां क्या बोलता है? अच्छी सुंदर से लिखा है इसमें, 106 का 23 में, यदि में इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। कितना बड़ा भाषण है। मूसा उस समय वो इसराइल में छुटकारा के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। फिर उनके पास जाता है, फिर आता है इसराइलियों के पास। इधर से परमेश्वर कुछ बोलता है, उसको बोल के इधर में फिर आगे बोलता है। बीच में आना जाना करता है। यदि वो नहीं होता जोखिम के स्थान में, तो इसराइली कब के मिट जाते, कब से खत्म हो जाते। आज परमेश्वर इंतजार करता है
अपने प्रजा से ये चाहता है कि हर विश्वासी भाई और बहनें परमेश्वर के लिए बाड़ी में खड़े होने के समान बनकर, हम तो मध्य में हैं, एक तरफ संसार है और बीच में हम हैं, और एक तरफ परमेश्वर है। बीच में कलिसिया आती है, मंडली आती है, भाई बहने, उनको कर्तव्य क्या है कि हम बड़ी ध्यान से पवित्रता के स्वभावमान होकर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यही चाहता है, हमें बाड़ी में रखा है वो। और प्रार्थना कैसे होता है हम ये भी देखेंगे। यदि हमारे अंदर में कोई चीज का घटी है, कमी है, तो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुना। भजन संहिता 66 के 66 का 18 में लिखा है, क्या लिखा है? यदि मुझ में कोई अनर्थ बातें हैं तो हे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अनर्थ बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, गंदे चीजों को लेकर आते हैं प्रार्थना में। कोई किसी का कोई प्रार्थना किया तो उसका एडवांस प्रार्थना करते हैं। कोई तो और कुछ करता है, कुछ तो दोषारोपण करके प्रार्थना करते हैं। ये नहीं कि हम मिलकर प्रार्थना करें, दीनता के साथ प्रार्थना करें, प्रभु का दिन में होकर प्रार्थना करें। ये सबसे बड़ा गुण है। प्रार्थना हल्का चीज नहीं कि हम आके ड्यूटी पूरा कर दिया चले गए। हर एक विश्वासी के प्रार्थना को सुनने के लिए स्वर्गदूत लोग तैयार हैं, स्वर्ग में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, और उसको लेके परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं स्वर्गदूत। हम कहाँ, हम है पृथ्वी पर, हर बुराई का सामना करना पड़ता है। ऐसा परिस्थिति में भी प्रभु हमें क्या बनाया? मसीह के लोगों द्वारा धर्मी बनाया, पापों से धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी बनाया। और वचन में पढ़ते हैं, धर्मी लोगों का प्रार्थना क्या करता है? परमेश्वर सुनता है। हम यदि धर्मी अपने कहलाते हैं तो हमारे जीवन भी चाल होना है, सही ढंग होना है, चाल चलन, हमारे जीवन, हमारा कैरेक्टर, पर्सनल लाइफ। नो डाउट शमूएल के 2 बेटा थे, उनको लिए भी इसराइलियों का कंप्लेन था कि तेरे बेटे तेरे राह पर नहीं चलते हैं। क्या करते हैं? केस को बिगाड़ देते हैं। शमूएल के पास आते थे, बहुत प्रकार के केस को लेकर इसराइली लोग फैसला करने के लिए, तो रास्ता में उन्हें रोकते थे। तो एक चीज है, एक तरह एक गवाही को देखा हमने, एली बच्चों को सिखाया नहीं, परिवार उजाड़ गया, अपने विनाश में चले गए। और सबसे बड़ा बुराई क्या हुआ कि सीलों से वो छीन लिया गया बादशाह का संदूक। दोनों बेटे बहू मर गए एक दिन में। एली भी चला गया, परिवार नहीं के बराबर हो गया। आज परमेश्वर शमूएल को लाया, और शमूएल के द्वारा कई एक चीजों को हमें आज बता रहा है कि हमें किस तरह अपने जीवन को पवित्रता के बनाए रखना है। ये सबसे बड़ा चीज है बाइबल की दृष्टि में, होलीनेस। पवित्रता नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिलीवर्स नहीं बोलेंगे। गलती करता है मनुष्य, एक बार 1000 बार गलती नहीं करता है। दाऊद के बारे में लिखा गया, दाऊद एक गलती किया, दूसरा गलती नहीं किया। लेकिन आप जान रखिए, दाऊद भी और सेकंड गलती भी किया है, उसको अभी मैं नहीं कहूंगा। सेकंड शमूएल 22 अध्याय में आप लोग घर में जाकर घर में पढ़िएगा, क्या लिखा है उसमें। थोड़ा सा गलती के लिए 70 इसराइली लोग 3 दिन के अंदर में मारी में मर गए। 70 इसराइली, थोड़ा सा गलती के लिए, और कुछ नहीं, कोई पाप नहीं किया, थोड़ा सा गलती हुआ। क्यों किया गलती? इसराइलियों का नंबरिंग करने के लिए उस समय वो जोआब सेनापति को बोला। बस इतने ही आप जानिए। घर में आप घर में अभी है, आप पढ़िएगा उसको खोल करके, क्यों मारा परमेश्वर उसको। पश्चाताप तो किया है दाऊद ने, मुझे मार है परमेश्वर, ये भेड़ों ने क्या पाप किया है। देखिए हम कितना गलती करते हैं। परमेश्वर धीरज क्षमा है, दयालु ईश्वर है, हमें मारता नहीं, हमें निकाल नहीं देता है। इस पर भी हम मंडी में पाए जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या उद्देश्य है परमेश्वर का? आज एक विश्वासी की प्रार्थना का कीमत जो स्वर्ग उसको भाग नहीं मिलता है, आज विश्वासी को वो भाग मिलता है। हम लोग पढ़ते हैं प्रकट बच्चा में, वो नहीं खोलेंगे। आप बाइबल खोलने वाले ही जानते हैं, पढ़िए घर में।
इतना बड़ा भाग मिलता है, हमारी प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। आज उन लोग वेट कर रहे हैं, स्वर्ग दूत देख रहे हैं स्वर्ग से कि हमारे वो प्रजा जो दुनिया में पाए जाते हैं कैसे वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या हमारे अंदर में अनर्थ बातें हैं, परमेश्वर नहीं सुनेगा। गंदे चीज को आते हैं, इसलिए तो बाइबल में लिखा है पहले अपने पाप को मानो, फर्स्ट यू कॉन्फेस योर सिंस। उन्होंने क्या बोला, प्रजा लोग आके हमने तो गलती किया है। सामुएल ने क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करके क्या मैं पाप करूं। इमीडिएटली उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। यह है एक दीनता नम्रता का सामुएल के द्वारा हम देखते हैं। इतना इस्राएलियों को संभालने वाला पर्सनल टेस्टिमनी उसका अच्छा होने के कारण से उसका कंप्लेन भी परमेश्वर को ऑनर नहीं किया, बेटे का कंप्लेन को। लेकिन एली अपना काम करते चला गया, चलते चला गया। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आए हैं बड़ी भक्ति और भय के साथ में। हम समय को ज्यादा लंबा साथ नहीं लेंगे, लेकिन हम प्रार्थना का समय हम देंगे। और याद रखिए इस चीज को हम पढ़ते हैं, इसमें भजन संहिता 34 का 15, 17 और 18 पद है। भजन संहिता 34 का 15 और 17, 18 वचन में। थर्टी फोर का हम लोग पढ़ेंगे, उसका 15, 17, 18 वचन मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसमें यूं लिखा है, एवा की आंखें गर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। देखिए, हम कभी कभी सेवक लोग आते हैं, बच्चा देने के लिए खड़े होते हैं। कभी कभी हम में कोई लोग मोबाइल से खेलता है तो कोई ध्यान अलग तरफ है, कोई जाके बाहर में गप्पे कर रहे हैं। क्या ये चीज है क्या? प्रार्थना है, झुकने का स्थान है, वेदी के नीचे झुकना है हमें और दीन बनना है, नम्र बनना है, तभी जाके प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हम इतना पुराना इतना नया कुछ क्वेश्चन नहीं है। प्रार्थना किसी को पक्षपात नहीं करता। आज छोटे से बालक से वो पूरा परमेश्वर के लिए अपना काम को पूरा करते जा रहा है, छोटा सा लड़का से। कितना बड़ा भाग मिला उसको। और उसके बाद में 17 और 18 पद हम लोग पढ़ेंगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी दुहाई देते हैं, कितना बड़ा डिग्री हमें मिला है, हम धर्मी लोग हैं। बहुत अच्छा है। क्या हमारे चाल है धर्मी के समान, व्यक्ति के समान हम पाए जाते हैं। फिलिपी किताब में पढ़ते हैं ना 3 का 8 में, अपने चाल चलन के कारण से वे लोग क्या बन गए, मसीह के क्रूस के बैरी बन गए, बैरी बन जाते हैं। हमारे चाल ठीक नहीं है, हमारे अधीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, चाल चल क्रूस के बैरी बन जाते हैं। वो दिखाई नहीं पड़ता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है कितना हम परमेश्वर को अपमानित करते हैं, कितना हमें उसको रिश्त दिलाते हैं। आज प्रार्थना ऐसे नहीं, कुछ वक्त के हम चले जाएं। मैं गया था प्रार्थना के लिए, लेकिन दूसरों को दोषारोपण करके मैं प्रार्थना किया, उसके प्रार्थना को मैंने काट दिया। ये नहीं होता है। इसलिए क्या लिखा है बाइबल में, वो लिखा है नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रार्थना करने के लिए वो सहायता की है। सबसे बड़ा कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, अनर्थ बातें नहीं। क्या होना चाहिए, निष्कपट का जीवन। निष्कपट किसके बारे में लिखा है बाइबल में, तीमुथियुस के बारे में लिखा है। वो चीज कहाँ पर लिखा गया है, पहले तीमुथियुस में हम लोग उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है उसको हम घर में पढ़िए। 2 तीमुथी 1 का 5 अध्याय में, जो तुम्हारे माता यूनिक और नानी लोइस में थी, वो तुम भी में है। वो निष्कपट विश्वास, अनफेड फेथ, निष्कपट कपट जीवन नहीं है, अनर्थ बातें नहीं है। कोई कपट लेकर मैं नहीं आया हूं,
किसी को गाली देने के लिए मैं नहीं आया हूं मंडली में, मैं आया हूं प्रार्थना करने के लिए। झुक जाना है दीनता के साथ और अपने पाप को मानते हुए प्रार्थना करना। यहाँ साफ साफ बोल रहा है, जो एक फैमिली से बिल्डअप हुआ है, एक फैमिली से तिमोथी को बिल्डअप किया गया, नानी और उसका माँ कैसे बिल्डअप किया, बिल्कुल निष्कपट प्रार्थना उनके में था और तुम्हें भी है, कहता है पौल पर चिट्ठी में लिखता है, तो तेरे पास भी वही चीज है। तो निष्कपट प्रार्थना। योना सुसमाचार 1:47 में, बाइबल में और कहीं जगह स्ट्रांगली परमेश्वर एक आदमी को रिकमेंड कर रहा है। वो कौन है? वो व्यक्ति कौन है? नाथनिएल है। कहाँ लिखा गया है? बाइबल यूहन्ना 1:47 में, यूहन्ना 1:47 में लिखा है। वो अपने और देखते हुए कहा, देखो ये सचमुच में इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है, कुछ भी अनर्थ बातें नहीं है, ये बिल्कुल इस्राएली है। एक व्यक्ति को रिकमेंड कर रहा है यीशु मसीह। आज हमको बोले परमेश्वर बोले कि तुम लोग निष्कपट से प्रार्थना कर रहे हो, तुम इस्राएली हो, इस्राएली जगह में प्रभु हमें चुना है। ये घमंड न करें कि हम अन्य जाति को आगे कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारा वो विषय, हमारा जीवन किया है, हमारा चाल किया है, हमारा प्रार्थना किया है, हमारा लाइफ स्टाइल किया है, वो चीज जांचिए। जांचना केवल रोटी कटोरा के सामने नहीं, जांचना हर घड़ी हर पल में। एक विश्वासी को जीवन वो बताता है परमेश्वर। अपने आप को जांचो तो विश्वास में तुम हो कि नहीं, अभी तुम विश्वास में हो कि नहीं, कौन सा विश्वास है? अनफेन फेथ, निष्कपट विश्वास होना चाहिए, नहीं तो तुम निकम्मे हो बोलते हैं। अगर तुम जांच को नहीं करते हो तो तुम निकम्मे हो। एक निकम्मे मनुष्य प्रभु के पास आकर प्रार्थना करे, परमेश्वर उसको नहीं सुनेगा। इसलिए उस चीज को आप लोग ध्यान में आप रखिएगा और अपने जीवन में निष्कपट प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने आप अपने को अर्पण कीजिए। सबसे बड़ा हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सरेंडरिंग लाइफ होना चाहिए। जेम्स किताब में पढ़ते हैं, है ना, जेम्स 5:16 और 17 में हम पढ़ते हैं इसको। जेम्स याकूब की किताब में, जेम्स 5:16 और 17 वचन। इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 अध्याय, याकूब किताब 5:16 और 17 वचन। यहाँ यो लिखा है, आप सब पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या बोला? अपने अपने पापों को मान लो। क्या एक ही दिन में हो जाता है क्या? एवरी नाउ एंड देन हम भी जब आते हैं प्रभु का संगति में तो हम इसको ध्यान करें, अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। इधर कदम कदम पर देखिए, मानने के बाद प्रार्थना करो। और आगे में क्या लिखा है? धर्मी, इसके बाद में लिखा है प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कितना कुछ होगा? पेट की जान पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कितना कुछ हुआ। पतरस कितना जगह जिलाया, वहां पर लिखा गया है। मुर्दों को जिलाया परमेश्वर। भविष्य में से क्या कहा? अपने चेलों को मैं जो कर रहा हूं वो भी तुम करोगे और इससे बड़े बड़े काम भी तुम करोगे। मेरा भाग में अभी मैं प्रेस की जाकर पढ़ रहा हूँ, कितना आगे बढ़ गया। ये चीज ध्यान से देखा, मैं ध्यान से देखता हूँ। अरे पतरस के जीवन से इतना, उसके छाया से लोग चंगे हो जाते थे। क्यों? उनका पति ये पतरस का निष्कपट एक विश्वास था, जो भी परमेश्वर प्रभु से एक बार इनकार कर दिया, लेकिन एक रिपेंटेंस फुट फुट कर रोया। जब प्रभु को पकड़ गए, पीछे को झांक दिया, तू मूर्ख बोलने के बजाय तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। नहीं प्रभु, ऐसे कभी नहीं होगा, मैं तेरे साथ चलूंगा,
हाँ मैंने मौत तक मैं चलूंगा, हाँ लेकिन तू इनकार करेगा 3 बार। लिखते हैं योनास समाचार में 3 बार इनकार किया। पीछे मोड़कर प्रभु ने एक नजर लगाया, पतरस का हृदय टूट गया, वही जगह वो पूरा रो गया वो, और क्या, और उसको रिकवरी किया। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को तो स्थिर करना। हम परमेश्वर के पास नहीं फिरे हैं, गलत काम करते जा रहे हैं, रिपीटेडली गोइंग ऑन द सेम प्रैक्टिस, वोट प्रैक्टिस। क्या हम दूसरों को बचा सकते हैं? जब तू फिरे, नहीं फिरे है तो तुम दूसरों को तो स्थिर नहीं कर सकता। जब तू फिरे तो आइए जा, तू अपने भाइयों को स्थिर करना। भाई और बहनें, आज हम आपके पास आए हैं, दया करके इस पर आप ध्यान कीजिए, और इसलिए आपकी जो प्रार्थना परमेश्वर के पास हो, निश्चय वो पहुंचेगा। सबसे प्रार्थना करने के पहले अपना पाप को मान लेना, कन्फेस करना है प्रभु के सामने, आगे प्रार्थना करना है। प्रभु के दास कई बार उस चीज को बोलते भी हैं, प्रभु के दास कि पहले अपने पाप को मान लो। हम गलती करते हैं, कोई एंजल नहीं बनता, कभी नहीं कहा कि मैं सिद्ध हो गया। हम गलती नहीं करते हैं, वो गलती है। योना उत्पत्ति किताब 17:1 में क्या कहा अब्राहम को परमेश्वर ने? तू मेरे आगे सिद्ध होता चला जा, मेरे आगे तो परफेक्ट हो गया वो तो नहीं बोला है। हम सिद्धिया की ओर हम जा रहे हैं, सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगा में किसी भी सियोन का गीत में भी है, आओ हम जाए सिद्धता की ओर जाए, आओ हम आगे जाए, सिद्धता की ओर हम जा रहे हैं। जब तक प्रभु नहीं आता उठा के, तब तक हम उस परफेक्शन की ओर हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज एक स्टेप, कल एक स्टेप, और एक स्टेप, और एक स्टेप। वो स्टेप काफी लंबा है, परफेक्शन के पहुंचने के लिए काफी लंबा स्टेप है। वहाँ आप और हमें जाना है, उस स्टेप में जाना है, क्रूस का स्टेप है, उसमें जाना है। और एक दिन हम जब प्रभु आएगा उठा के लेगा, तभी हम बचेंगे। इसी के लिए प्रभु वचन दिया था हम लोग को, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इसलिए हम आए हैं आपके पास, दया करें। और किसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपको लिस्ट आपके पास है, और भी एडिशन होते जाता है, वो सब के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और हम लोग पढ़ेंगे और एक बार के लिए 1 तीमुथियुस 2:1-3, 8 और 9 पद। 2 तीमुथियुस उसका 1 2 तीमुथियुस का 1 तीमुथियुस 5 की जगह 1 तीमुथियुस 1:2-3। 1 तीमुथियुस 1:2 1 तीमुथियुस 2 उसका 1-3 मैं पढ़ दे रहा हूँ। 1 तीमुथियुस 2 उसका 1-3। यहाँ लिखा है, थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं के और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम भक्ति, विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये लिस्ट है। और क्या लिखा है, या हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे राज्य के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, और पूरा भारत देश के लिए, उसके बॉर्डर सीमाना के लिए, और अभी जो महामारी फैली है इसके लिए प्रार्थना हम लोग करते हैं। परमेश्वर को भाता है। क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु
जो भी बैठते हैं पार्लियामेंट में, उनको सुबुद्धि दो कि सुचारू रूप से देश को चला सके। ये जिम्मेदारी कलिसिया को दिया है, आप और मुझे दिया है। हम क्या हैं? ये मध्यस्थ से काम करने के लिए परमेश्वर हमें बीच में रखा है, दुनिया से अलग किया और परमेश्वर के राज के लिए हमें तैयार कर रहा है। ये कमीशन दिया है मंडली के लिए, भाई बहनों के लिए, कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। और 8 और 9 पद में क्या लिखा है? इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। क्या लिखा है? बिना क्रोध से, बिना ये से पुरुष क्या करे? अपने पवित्र हाथों को उठाकर क्या करे? प्रार्थना करते। दैट मीन्स क्या? हम कभी कभी कर्फ्यू होता है तो 64 राइट में हम लोग, उस समय मैं सेल में ज्वाइन कर चुका था, वो 1 साल बाद कर्फ्यू आ गया। राइट होने के बाद में कर्फ्यू लगा दिया। उसमें सिखाया गया था कुछ कि जब कोई उन लोग आता है तो बोला गया तुम कौन आ रहे हो? व्हाट हुकुम्स देयर? व्हाट हु कम्स देयर? तुम कौन हो जो आ रहे हो? उस समय हाथ उठा देना पड़ता है। मतलब क्या होता है? हम सरेंडर कर दिए। हमारा जीवन ये नहीं कि हम उठा के दोनों हाथ को हम लंबे चौड़े प्रार्थना करते हैं, वो नहीं। सरेंडरिंग योर लाइफ ऑन टू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसके हाथ में अपने को सौंप दीजिए, प्रभु के हाथ में, और प्रार्थना करें। सरेंडरिंग लाइफ नहीं है हम आधा हाथ को राइट तरफ और कुछ करते हैं, पीछे से हम और कुछ करते हैं। दोनों हाथ को काम होता है, दोनों हाथ को मालूम होना चाहिए, दोनों हाथ को मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ये चीज क्या होता है? भाता है, और ये अच्छा भी है। परमेश्वर के यह आज्ञा है। जवान तीमुथियुस एफएससी मंडली का बिशप बना, इतना बड़ा बिल्डअप किया हुआ पौल का हाथ से, वो उसके अपना बेटे को समान पौल पड़ी तो उसको देख रहा था, अपना बेटे के समान, और इसलिए उसको मंडली का पहचान में और आगे में उसने रखा। तो आइए हम अपने आप को वचन के आधार पर कन्फेस करें। नहमीया किताब 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद में पढ़ें। आप बाइबल खोले हैं, बाइबल पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? मैंने पाप किया और मेरे मूर्खाओं ने पाप किया, और हमें बहुत ही बड़ी पाप किया लिखा है। केवल पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप किया हमें, और हम दशा में पड़े। नहमीया कितना पाप किया था? वो तो राजा का पियो था। छुट्टी लेकर आया है, कुछ यहूदी लोग बंधुआई से लौटे हैं, उनको सेटलमेंट हो नहीं पाया है और बहुत दुर्दशा में पड़े हैं। सुन के वो छुट्टी लेकर आया, चुपचाप घर में बैठ नहीं सका। आज हम जानते हैं बहुत से लोग उधार नहीं पाए दुनिया में उधार नहीं पाए। हमारे उसके लिए भी बर्डन हवे के होना चाहिए। और यहाँ मैंने पाप किया और मेरे पुरखाओं ने पाप किया, फिर लिखा है हम दोनों ने पाप किया। अरे क्लियर कर देता है, कोई संदेह ना हो। ये है कन्फेशन का एक नमूना है, नहमीया की किताब से पढ़ते हैं। प्रभु करे प्यारे भाई और बहनों, हम बड़ी पश्चाताप के साथ में पाप को मानते हुए, छोड़ते हुए, दीनता के साथ हम प्रभु के पास प्रार्थना में रखें। निश्चय प्रभु हमारी प्रार्थना को क्या करेगा? वो सुनेगा। रोमी किताब में मैं पढ़ दिया था और एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे। रोमी किताब 8 का 26 और 27 पद। इसमें ऐसे लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि हम आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो विनती करता है। कौन? होली स्पिरिट हमारे अंदर से।
क्या प्रार्थना करना चाहिए? आत्मा खुद बोलता है तुम इसको पढ़ो, इसको प्रार्थना करो, उसको करो, इसको करो। कभी कभी हम लोग चैन प्यार में प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा है लेकिन दिखाते अरे 1.5 घंटा प्रार्थना, क्यों? और चीज को हम लोग प्रार्थना में समेट दिए, बोझ आया तो ये भाग दिया है। जब तक प्रभु नहीं आता है हम इस भाग जो प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है कलीसिया को, एक एक भाई बहनों को, जबकि हम उसके लोगों से धर्मी बने, प्रार्थना की हमारे धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर निश्चय सुनता है। सीवन के गीत में भी गाते हैं, निश्चय वो सुनेगा धर्मी लोगों को। इसलिए क्या करते हैं आखिरी में, आओ हो अनुग्रह के सिंहासन पर आए। इब्रानी 4 का 16 वचन है, आओ हो अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आए। अभी तक अनुग्रह का सिंहासन आप और हमारे लिए खुला है, इसलिए आए। जो भी कमी है, घटी है, अपने जो चीज की दुर्बलता को मानते हुए, पाप को छोड़ते हुए, नम्रता के साथ, दीनता के साथ हम प्रार्थना करें। लिस्ट आपको बोला गया है, अब अपने अपने घरों में मिले हैं या मोबाइल में भी मिल रहा है। आप प्रार्थना में रहिए। आखिरी दिनों के विश्वासी भाई बहनों को पाए जाते हैं, प्रभु जल्दी आने वाला है, उसके लिए हमें तैयार कर रहा है। अपने को तैयार कीजिए, परिवार को तैयार कीजिए, मंडली को भी तैयार कीजिए साथ में, क्योंकि मंडली हमारा है एक विश्राम स्थान पहले होता है वो चीज। तो प्रभु इस वचन पर हमें आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब कोई सिर झुकाए। हमारे अनुग्रहकारी विश्वास परमेश्वर, थोड़ा समय के लिए वचन के आधार पर आपके पास आने के लिए हमें सहायता किया। प्रार्थना का लगाव में प्रभु दया कीजिए, मदद कीजिए। हम केवल लड़ते जाए नहीं, पर आत्मा ही हमारे अगुवाई करता है। जिस आत्मा आपने हमें उद्धार का दिन से छुटकारे का दिन तक के लिए छाप दिया है, उस आत्मा को हम कभी भी शोकित ना करें, कभी भी हम बुझाए नहीं। वो प्यारे पिता परमेश्वर इसराइलियों का दिया नहीं बुझा था, तब अब तक इसराइलियों का दिया नहीं बुझा था। उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए शामिल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। एक बिदारी लाया उसने कैसे। आज भी वही आत्मिक नियम हमारे लिए है। दया करके हमारी प्रार्थना सुनिए प्रभु, और हमें प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हम बड़ी भक्ति और भाव के साथ में अपने पापों को मानते हुए एक दूसरे के अधीन में होकर, हे परमेश्वर, हम आपके पास हमारी प्रार्थना जो संध्या समय का प्रभु जी भेंट है, प्रभु जी रख सकें। आप तक संभाले हो, धन्यवाद करते हैं। बाकी समय भी हमारे साथ में हो। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रह, पवित्र आत्मा की गहरी सहभागिता आपसे लेकर जब तक वो होना है लगातार होती रहे, आमीन।